स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, लगता है पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो टेंशन्स है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि रिसेंटली अगर आपको याद हो तो ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान के टेरिटरी में मिसाइल से अटैक किया था और इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर फिर अटैक किया। अभी जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि ये जो प्रोविंस आप देख रहे हो ईरान का, दैट इज सिस्तान एंड बलूचिस्तान, इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। तो इस प्रोविंस के अंदर 9 पाकिस्तानियों को गोली मारकर हत्या की गई है। यह आप खबर देख सकते हैं, रॉयटर्स की तरफ से है। गनमैन इन ईरान किल 9 पाकिस्तानीज डेज आफ्टर टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स। तो इस वीडियो के अंदर ये जो पूरा इंसिडेंट है इसके बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान इस समय डीप शॉक में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं ईरान में, उनकी तरफ से ये बयान आया है। तो ये मैटर क्यों करता है इतना ज्यादा? जो भी कुछ इस समय ईरान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, ये किसने कराया होगा, वो सारे मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो 30 जनवरी से, परसों से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब एक सिंगल बैच लेकर आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कर सकते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है। इनफैक्ट इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटर भी दिया जाता है, टेस्ट सीरीज होते हैं, आपको हर एक चीज जो यूपीएससी से रिलेटेड है वो मिलेगा। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए ये SIP वाला ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेंड कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन, मतलब कि कुछ लोग होंगे जिनके पास हथियार होगा, गन होगा, उन्होंने 9 पाकिस्तानी वर्कर्स को साउथ ईस्टर्न बॉर्डर पर, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पर हत्या किया है गोली मारकर। और यह तब हुआ है जब एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था पाकिस्तान और ईरान दोनों के बीच में डेडली क्रॉस बॉर्डर मिसाइल फायर किया गया था और दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि वो टेररिस्ट को अपने जमीन पर खत्म नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए जो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने यहां पर कहा है कि हम ईरानियन अथॉरिटीज के साथ टच में हैं। जो भी हॉरिफाइंग और डेस्पिकेबल किलिंग्स किया गया है टेररिस्ट के द्वारा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर जो न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में खबर दिया ईरान के अंदर। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, तो जब ये पहली बार इंसिडेंट हुआ था कल शाम के आसपास, तब यहां पर नॉन ईरानियन बताया गया, मतलब जो 9 लोग मारे गए हैं वो कोई नॉन ईरानियन थे। अब किस देश के थे ये नहीं बताया गया। इनफैक्ट जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यहां पर बयान दिया कि कुछ फॉरेन नेशनल्स की हत्या की गई है एक इंसिडेंट में। लेकिन फाइनली पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं ईरान के अंदर, तेहरान में जो इनकी एम्बेसी होती है, तो ये पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, इनका नाम है मुदस्सिर टीपू, तो उनकी तरफ से यहां पर फाइनली बोला गया कि ये जो 9 लोग मारे गए हैं वो एक्चुअली पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। और अगेन मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो पूरी किलिंग की गई है, ये सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर जो एक शहर है, मतलब जस्ट आप देख सकते हो पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है उसके जस्ट नजदीक पर ही यहां पर शहर है जिसका नाम है सारावन शहर में ये पूरा जो किलिंग है वो आपका किया गया है। वैसे अगर हम बात करें इस प्रोविंस के बारे में, तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जाना। ये जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस आप देख रहे हो, ये मैं आपको बता दूं, इट इज वन ऑफ द फ्यू मेनली सुन्नी मुस्लिम प्रोविंसेस इन शिया डोमिनेटेड ईरान। आपको पता ही होगा पूरा का पूरा जो ईरान है वो शिया डोमिनेटेड है, ठीक है, और पाकिस्तान आपको पता है सुन्नी डोमिनेटेड है। तो यहां पर पूरे ईरान में अगर आप देखोगे तो जो सुन्नीस की पॉपुलेशन है वो बेसिकली आपको ये सिस्तान बलूचिस्तान में ही देखने को मिलेगी और ये लगातार अलग देश की मांग करते रहते हैं। इनका कहना है कि हम ईरान से सेपरेट होना चाहते हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान वाला ये जो बलूचिस्तान है, यहां पर भी इनके द्वारा लगातार डिमांड किया जाता है कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और अगेन यहां पर आप देख सकते हैं जो सिस्तान बलूचिस्तान का पूरा रीजन है, यहां पर बहुत ज्यादा आपको गरीबी देखने को मिलेगी, मैलनरिशमेंट देखने को मिलेगा और अक्सर यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस, सेपरेटिस्ट मिलिटेंट वहां पर रह रहे हैं जो, और साथ ही साथ जो स्मगलर्स हैं, जो कि ओपियम का जो स्मगलिंग है वो यहां पर अफगानिस्तान में हर जगह किया जाता है। और आपको बता दूं कि अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा जो ड्रग्स है वो उसका प्रोडक्शन करता है, जो ओपियम वगैरह जैसी चीजें हो गई।
गई। तो अफगानिस्तान वगैरह से जितना भी ड्रग्स वगैरह है वो आपका इसी बॉर्डर के माध्यम से कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इनफैक्ट आपको बताऊं तो ईरान एक ऐसा देश है पूरे दुनिया में, अगर आप देखोगे, जहां पर आपको सबसे सस्ता तेल देखने को मिलता है। तो अक्सर क्या होता है कि पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या हालत है, पाकिस्तान में जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो आसमान छू रहे हैं। तो इसको देखते हुए, क्योंकि यहां पर बहुत सस्ता तेल मिलता है ईरान के अंदर, तो इनफैक्ट जो पेट्रोल डीजल है उसकी भी स्मगलिंग की जाती है, उसको भी पाकिस्तान में इधर भेजा जाता है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ईरान के, वो लगातार फाइट करते रहते हैं इन स्मगलर्स के साथ। और इसी की वजह से ईरान लगातार आरोप लगाता रहता है पाकिस्तान के ऊपर कि आपके टेरिटरी में, ये जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, वहाँ पर अक्सर यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो 9 पाकिस्तानियों की हत्या की गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, यहां पर अभी के लिए ये जस्ट बताया गया है कि किसी भी इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं ली है कि किसने मारा है, क्या है, कहीं पर भी कुछ नहीं आया है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो बलूच राइट ग्रुप्स हैं, हालवश, उनकी तरफ से, अपनी तरफ से वेबसाइट में बोला गया है कि ये जो पाकिस्तानी थे, 9 पाकिस्तानी थे, वो बेसिकली ऑटो रिपेयर शॉप में काम करते थे ईरान के अंदर, और वहीं पर कुछ गनमैन आए, उनकी हत्या कर दी। अब देखिए, यहां पर जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है वो यही है कि या तो हो सकता है कि ईरान अपनी तरफ से इन लोगों की हत्या किया गया होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन यहां पर मेनली क्या है ना, जो ग्रुप्स हैं बेसिकली पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी, मैंने आपको बताया यहां पर कई मिलिटेंट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से सिस्तान बलूचिस्तान में भी कई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो उनके आपस में जो प्रॉब्लम्स होगी उसको देखते हुए यहाँ पर जो पिछले हफ्ते जो भी कुछ हुआ है पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी हो सकता है कि उसको देखते हुए एक तरह से बदला लेने की यहाँ पर कोशिश की गई होगी, और इसलिए यहाँ पर पाकिस्तानियों के कुछ वर्कर्स के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं ईरान में, एम्बेसडर मुदस्सिर, उनकी तरफ से देखिए क्या बोला गया है। डीपली शॉक्ड बाय हॉरिफाइंग किलिंग ऑफ 9 पाकिस्तानीज इन सारावन, एम्बेसी विल एक्सटेंड फुल सपोर्ट। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वी कॉल्ड अपॉन ईरान टू एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन इन द मैटर। हम चाहते हैं कि ईरान इस पूरे मैटर में पूरा हमारा साथ दे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट था और हम इसको कंडेम करते हैं। हम ईरानियन अथॉरिटीज के साथ टच में हैं, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ईरान यहां पर जो दोषी है उनको पकड़े, जिन्होंने भी ये चीज किया है, ये हीनियस क्राइम किया है, उनको यहां पर पकड़े। इसके साथ साथ आप अगेन देख सकते हैं जो पाकिस्तान काउंसिल ज़ेहदान शहर में रहते हैं, मतलब ईरान का जो शहर है ज़ाहिदान, वहां पर जो रहते हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया। मतलब जिन भी पाकिस्तानियों को इंजर्ड किया गया है, जो भी इंजरीज हुई हैं, कुछ मारे गए हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल भेजा गया है। और यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन है उनका यही कहना है कि बहुत ही कावर्डली अटैक था, और पाकिस्तान जो है वो उसका जो डिटर्मिनेशन है टेररिज्म को खत्म करने का, उससे पीछे नहीं हटेगा। आप सोच के देखिए, पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि हम टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, जबकि भारत तो बार बार पाकिस्तान से यही कहता आया है कि देखिए आप टेररिज्म का साथ मत दीजिए, कल के डेट में आप ही को इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, जो कि आज हम क्लियरली पाकिस्तान के साथ देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसको बहुत दुखद बताया, इस पूरे जो भी इंसिडेंट हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशंस है, उसको कुछ कॉमन एनिमीज के द्वारा जो है अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान ईरान में हुआ था, इसको लेकर भारत के ऊपर भी इल्जाम डालने की कोशिश की जा रही थी कि इसके पीछे भारत है, जबकि ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिखता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो भी कुछ हुआ है, ये इतना मैटर क्यों करता है? मैटर इसीलिए करता है दोस्तों, क्योंकि पिछले हफ्ते आपको याद होगा सबसे पहले क्या हुआ था, ईरान ने बलूचिस्तान में कुछ जो एरिया है, जो माउंटेनियस रीजन है, वहां पर जो मिलिटेंट ग्रुप रहते हैं जैश अल अदल, उनके ऊपर हमला कर दिया। उनके जो कुछ जो ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला किया गया, ऐसा ईरान का कहना था। इसको देखते हुए पाकिस्तान बहुत नाराज हो गया था। तो पाकिस्तान ने तो सबसे पहले क्या किया, जो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ईरान के साथ, उसको खत्म कर दिया। कैसे? एक्चुअली पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे ईरान में, उनको वापस बुला लिया, और साथ ही साथ जो ईरान के जो एम्बेसडर पाकिस्तान में रहते हैं, वो एक्चुअली ईरान में ही थे, उनको कह दिया कि आप ईरान में ही रहो, आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। और
48 आवर्स के अंदर क्योंकि अब पाकिस्तान की छवि खराब हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पर कि जो कोई भी आता है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता है। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने ईरान के भी जो कुछ ठिकाने हैं सिस्तान बलूचिस्तान में वहां पर अटैक कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों देश के बीच में ये जो डिप्लोमेटिक टाइज खत्म हो रहे थे इसको वापस से सुधार लिया गया है। यहां पर वापस से जो दोनों देश हैं मतलब वो एग्री कर गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे जो एम्बेसडर्स हैं वो अपने यहाँ पर मतलब ईरान के एम्बेसडर पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो ईरान जाएंगे। यहाँ पर ये क्लियर हो गया था। लेकिन जैसे ही ये हुआ ये शूटिंग की जो घटना है वो सामने आ गई है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यही है कि दोनों के बीच में पाकिस्तान ईरान के बीच में जो भी कुछ हो रहा है क्या यहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो नहीं चाहते कि दोनों के बीच में रिलेशंस ठीक हो? क्या हो रहा है वो भी के लिए समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, शायद आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ईरान ने जो सबसे पहले हमला किया था, जिस मिसाइल से हमला किया था ना, उसके पीछे भी कुछ स्टोरी हो सकती है। एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया है जिसमें यह बताया गया है कि ईरान का जो सबसे लेटेस्ट वाला मिसाइल है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला खाइबर शेकेन, ये बेसिकली फतेह जो फैमिली है उससे ही बिलोंग करता है ये, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल ईरान का मिसाइल है। तो ये मिसाइल को एक्चुअली ईरान दिखा रहा था दुनिया को और बेसिकली यहाँ पर संकेत दे रहा था इजराइल को, क्योंकि ये जो मिसाइल आप देख रहे हो खाइबर शेकेन, इसका जो रेंज है वो इजराइल तक जा सकता है और इनफैक्ट यूरोप तक भी जा सकता है। तो जो भी इस समय इजराइल और गाजा के बीच में हो रहा है इससे ईरान काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर ये अटैक करके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में बताया गया है कि ये सेल्स पिच भी हो सकती है कि यहाँ पर जो ईरान है वो अपने साथी देशों को दिखा सकता है कि देखिए हमारे पास ये जो मिसाइल है वो बहुत ही अच्छा है, ये अगर आप खरीदना चाहते हो तो ले सकते हो, हमने पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से टेस्ट कर दिया। अब देखिए ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं, इसको हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन अगेन यहाँ पर बहुत चिंता की बात है कि अब यही होता है। देखिए कोई भी देश अगर आप अंदरूनी रूप से अगर आप कमजोर होते हो ना, तो कोई भी आपके ऊपर आकर अटैक कर सकता है और यही चीज आपको पाकिस्तान के ऊपर इस समय देखने को मिलेगा। तो अपने देश को मजबूत बनाना ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। खैर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कल जो भी कुछ ये हुआ इस इंसिडेंट से रिलेटेड। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं? देखिए ईरान जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, लेकिन आपको बताना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद ईरान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन से चीजों का करता है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले कर सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, परसों से हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दैट। यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज, एनी बैचेज। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।